कि हिंदुस्तान की आज़ादी में हमारे उलमाए किराम का और मुसलमानाने अहले सुन्नत का किरदार क्या रहा है। हर फूल हमारा है, हर खार हमारा है, हर फूल हमारा है, हर खार हमारा है, हमने भी लहू देकर गुलशन को संवारा है। हर फूल हमारा है, हर खार हमारा है, हमने भी लहू देकर गुलशन को संवारा है। 100 जुल्म किए तुमने, एक आह न की हमने। 100 जुल्म किए तुमने, एक आह न की हमने। वो ज़र्फ तुम्हारा था, ये ज़र्फ हमारा है। वो ज़र्फ तुम्हारा था, ये ज़र्फ हमारा है। हमको भारत की ज़मीन से और गगन से प्यार है। हमको भारत की ज़मीन से और गगन से प्यार है। जो बढ़ाए प्यार ऐसी अंजुमन से प्यार है। हमको भारत की ज़मीन से और गगन से प्यार है। जो बढ़ाए प्यार ऐसी अंजुमन से प्यार है। इज्जत से हम भी जीने के हकदार हैं यहाँ। इज्जत से हम भी जीने के हकदार हैं यहाँ। शामिल हमारा खून भी कुर्बानियों में है। शामिल हमारा खून भी कुर्बानियों में है। और हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। जमीन खोद कर देखो तो हम ही निकलेंगे। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं तो तू भी तो दिलदार नहीं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। और बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम। 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। हजरात, इसी मुल्क के आज़ादी के, इसी मुल्क की आज़ादी के लिए उलमाए किराम ने जो जानों की कुर्बानियां पेश की हैं, वो कुर्बानियां आज हमारी नजरों से पोशीदा नहीं। 1864 से लेकर के 1867 तक का दौर वो अलमनाक गुजरा है कि अगर आपके सामने वो दौर बयान कर दिया जाए तो आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। इंसान जब वो 1867 का दौर सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसा दौर गुजरा है कि उलमाए किराम को ढूंढ ढूंढ करके, चुन चुन करके इन अंग्रेजों ने शहीद किया था। दिल्ली के चांदनी चौक में इर्द गिर्द कोई ऐसा दरख्त नहीं था, कोई ऐसा पेड़ नहीं था कि जिस पर किसी आलिम की गर्दन लटकी हुई ना हो। 14,000 उलमाए किराम को अंग्रेजों ने शहीद किया। 14,000। चांदनी चौक के इर्द गिर्द कोई भी दरख्त देखो तो उस पर एक न किसी आलिम की गर्दन लटकी हुई। लाहौर की शाही जामा मस्जिद जहां रणजीत सिंह ने अपने घोड़े बांधे थे, वहां पर एक एक वक्त में 80-80 उलमाए किराम को फांसी पर चढ़ाया गया। टॉमसन का बयान है कि
एक अंग्रेज कमांडर कहता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक खेमे के पीछे रोने की आवाजें आ रही थीं। जब मैं उस खेमे के पीछे गया तो देखा कि वहां पर तेल खौल रहा है और उस खौल तेल के अंदर एक एक वक्त में 80 उलमाए किराम को एक बोरिये में बंद करके उन तेलों के अंदर डाला जा रहा था और उनसे ये पूछा जा रहा था कि अगर तुम ये कह दोगे कि जिहाद का जो फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया गया है हम उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, और अगर तुम ये कहते हो कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का जो फतवा दिया गया है उसमें हमारा हाथ है तो हम तुम्हें इस खौलते हुए तेल में डाल देंगे। मगर वाह कुव्वते ईमानी, कुर्बान जाऊं उन उलमाए किराम के जज्बे पर, कुर्बान जाऊं उन उलमाए किराम की मोहब्बत पर जिन्होंने अंग्रेजों से बरजस्ता यही कहा था कि तुम चाहो हमें खौलते हुए तेल में डाल दो, चाहे हमको सूली पर चढ़ा दो, चाहे हमको गोलियों का निशाना बना लो, लेकिन हम ये कभी नहीं कह सकते कि हमने हिंदुस्तान की आजादी के लिए जो जिहाद का फतवा दिया है हम उसमें शामिल ना हो। हम उसमें शामिल हैं। इन उलमाए किराम ने जब इतना कहा तो इनको बोरियों में बंद करके गोलियों का निशाना बनाया गया। उलमाए किराम ने इस वतन अजीज की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानियों को पेश किया। आज हमसे वफादारी का सबूत मांगा जाता है, आज हमसे वफादारी के कागज मांगे जाते हैं। याद रखो सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है की हिफाजत की बात की है। ये कौन सा मर्द मुजाहिद है कि जिसने हिंदुस्तान की आबरू को बचाने की बात की है। हजरात, अल्लामा फजले हक खैराबादी को देखने के लिए गैर मुस्लिम अपने घरों से बाहर आ जाते थे। एक प्रोफेसर ने बयान किया था कि अल्लामा फजले हक खैराबादी जब दिल्ली की जामा मस्जिद से फतवा पढ़ करके सुना रहे थे तब वो गैर मुस्लिमों ने कहा था कि आप हमें हम मस्जिद में तो नहीं जा सकते, लेकिन मस्जिद के अंदर से आप रोशनदान निकाल दीजिए ताकि हम बाहर से खड़े होकर के उस मर्द मुजाहिद की आवाज को सुन सके, उस मर्द मुजाहिद की स्पीच को सुन सके, उस मर्द मुजाहिद के खिताब को सुन सके, उस मर्द मुजाहिद के लिखे हुए फतवे को सुन सके कि जिसने हिंदुस्तान की आजादी की बात की है, जिसने हिंदुस्तान से आजादी की मांग की है। हजरात गिरामी, अल्लामा फजले हक खैराबादी के बयान को गैर मुस्लिम मस्जिद के दरवाजों के करीब खड़े होकर के सुना करते थे। हजरात, जिहाद का फतवा देने वाली हस्ती अल्लामा फजले हक खैराबादी की है और मौलाना किफायतुल्लाह काफी अलैहि रहमा को कौन नहीं जानता। इनको अंग्रेजों ने 27 रमजान शरीफ को मुरादाबाद के एक चौराहे पर फांसी दी थी और फांसी देने से पहले इनके जिस्म को चाक किया गया और उसके अंदर नमक और मिर्च भरी गई और तब भी अंग्रेजों की प्यास नहीं बुझी तो इन्होंने अल्लामा किफायतुल्लाह काफी अलैहि रहमा को अंग्रेजों ने मुरादाबाद के एक चौराहे पर आपको सूली पर चढ़ा दिया, आपको फांसी के फंदे पर लटका दिया। उसके बाद भी इनका गुस्सा ठंडा ना हुआ। इन्होंने अल्लामा किफायतुल्लाह काफी अलैहि रहमा के जिसमें पाक को खौलते हुए तेल के अंदर डाल दिया। अब बताओ मुझे, वो मौलाना किफायतुल्लाह काफी अलैहि रहमा के जिन्होंने सूली पे चढ़ने से पहले कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे काफी, मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिब लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। वो मौलाना
किफायतुल्लाह काफी अलैहिर्रहमा के जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। अंग्रेजों ने यही कहा था कि इनको जब सूली पे चढ़ाया गया तब कहा कि हमारी प्यास अभी नहीं बुझी है, इनके जिस्म को खोलते हुए तेल के अंदर डाल दिया जाए। खोलते हुए तेल के अंदर डाल दिया गया। ये मुसलमानों की वफादारी का सबूत है। ये मुसलमान हैं जिन्होंने इस मुल्क की वफादारी के लिए अपनी जानें कुर्बान की। ये मुसलमान हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना इस वतन अजीज की हिफाजत के लिए कुर्बान किया। हजरात गिरामी, मैं आज आप तमामी हजरात को ये बताना चाहता हूँ कि हम इस हिंदुस्तान में रहते हैं। इस हिंदुस्तान की सरजमीन को जब जब लहू की जरूरत पड़ी है, मुसलमान सर पे कफन बांध करके आगे आए हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हजरात, अल्लामा फजल हक खैराबादी को इन अंग्रेजों ने काले पानी की सजा सुना दी, जजीरा इंडोमेन में भेज दिया गया। और जब आपकी रिहाई का परवाना लेकर के जब इनके बेटे जजीरा इंडोमेन पहुंचे, आज भगत सिंह की फांसी के बारे में आज हर इंसान जानता है कि उन्हें वक्त से पहले फांसी दे दी गई। अल्लामा फजल हक खैराबादी की रिहाई का परवाना जब लेकर के उनके बेटे पहुंचे तो देखा कि एक जनाजा चला आ रहा है। एक जनाजा चला आ रहा है। सारे अंग्रेजों के हेड उतरे हुए हैं, बंदूक की नली नीचे झुकी हुई है और अपनी गर्दनें नीचे झुका करके चले आ रहे हैं। जनाजा चला आ रहा है। उन बच्चों ने पूछा, अल्लामा फजल हक खैराबादी के बेटों ने पूछा, ये किसका जनाजा जा रहा है? तो कहा कि ये अल्लामा फजल हक खैराबादी का है। कहा हम तो उनकी रिहाई का परवाना लेकर के आए हैं, हम तो उनकी रिहाई का परवाना लेकर के आए हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी को अंग्रेजों ने उनके वक्त से पहले फांसी दे दी। हजरात, आज मुसलमानों से वफादारी का सबूत मांगने वालों, आज मुसलमानों से वफादारी का सबूत पूछने वालों, देख लो हमारी तारीख उठा करके, देख लो हमारी हिस्ट्री उठा करके, कहीं टीपू सुल्तान की शक्ल में इस वतन की हिफाजत करते हुए मुसलमान नजर आते हैं, कहीं मौलाना फजल हक खैराबादी की शक्ल में इस हिंदुस्तान की हिफाजत करते हुए मुसलमान नजर आते हैं, कहीं मौलाना किफायतुल्लाह काफी की शक्ल में इस हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए मुसलमान खड़ा है, कहीं मौलाना रजा अली खां अलैहिर्रहमा की शक्ल में इस हिंदुस्तान की सरजमीन की हिफाजत के लिए मुसलमान खड़ा है, कहीं इनायतुल्लाह काकोर भी अलैहिर्रहमा की शक्ल में इस हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए आलिम खड़ा है। तारीख बताती है कि जब अंग्रेजों ने इस हिंदुस्तान पर कब्जा करते हुए जब अंग्रेज दिल्ली में पहुंचे तो दिल्ली के अंदर खुद एक अंग्रेज कमांडर का ये कहना है कि हिंदुस्तान में जब हमने दिल्ली में कत्लेआम किया, 3 दिन तक कत्लेआम करते रहे। एक दिन सुबह के वक्त में जब हम निकले तो हमने देखा कि वहां पर एक कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा है। ऐसे तमाम हर तरफ जिस्म ही जिस्म नजर आ रहे हैं। वो दिल्ली जो सोने की चिड़िया कही जाए, वो दिल्ली के जहां पर बड़े बड़े महल्लात जहां आपको नजर आ रहे हैं, उन गुलशनों को उजाड़ दिया गया। आज जरा देखो तारीख उठा करके, अंग्रेज खुद कहता है कि जब सुबह के वक्त में हम निकले तो सिर्फ हमारे घोड़ों की टापों की आवाज आ रही थी, उसके अलावा किसी बच्चे की भी आवाज नहीं आ रही थी। लोगों के जिस्मों को कहीं कुत्ते खींच रहे थे, कहीं गिद्ध उनके जिस्मों पर गिर रहे थे। हजरात, उस अंग्रेज का कहना है कि बहादुर शाह जफर को जब पकड़ा गया, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हैं, बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेजों ने पकड़ा और एक कैद खाने के अंदर डाल दिया गया। सुबह को जब उनके लिए नाश्ता भेजा गया तो एक तबाक भेजा गया और उसके ऊपर तो कपड़ा ढका हुआ था। जब उस कपड़े को बहादुर शाह जफर ने हटाया तो उस कपड़े उसके अंदर उनके दोनों बेटों के सिर रखे हुए थे। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों का कैसे खून बहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां मुसलमानों ने जान की कुर्बानियां पेश की हैं, वहीं इस हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए, इसी हिंदुस्तान की हुब्बुल वतनी के लिए गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों ने भी कुर्बानियों का नजराना पेश किया है। लेकिन तारीख बताती है दोनों मिलकर के इस जंग को लड़े हैं, दोनों मिलकर के देश की आजादी में दोनों ने मिलकर के हिस्सा लिया है। लेकिन तारीख बताती है
1 लाख जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हुए हैं, उनमें 76,600 नाम मुसलमानों के हैं। जाकर के वहां पर पढ़ लीजिए, इंडिया गेट पर जो नाम लिखे हुए हैं। हजरात गिरामी, बताना मकसद ये है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीन खोद कर देखो तो हम ही निकलेंगे। मेरे काबिल कद्र बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज ये बात कोई ढकी और छुपी नहीं रह गई है कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुसलमानों से, उसके मादरे वतन से हुब्बुल वतनी का सबूत मांगा जा रहा है। इस नापाक मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए कभी माशी तौर पर मुसलमानों की कमर तोड़ी जा रही है और कभी समाजी तौर पर मुसलमानों को सियासी प्लेटफार्म पर लाकर के कुचला जा रहा है। हजरात, और स्कूलों और कॉलेज के कोर्स की किताबों में मुसलमानों की तारीख को तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया जा रहा है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि कुछ सरफिरे लोग मादरे वतन के निगहबानों की भोंडी तस्वीर पेश करके मुस्तकबिल के अलंबरदारों के ज़हनो दिमाग को जहरीला बनाने की नापाक जसारतें कर रहे हैं। ऐसे संगीन माहौल और पुरफितन दौर में अहले इल्म हजरात की ये जिम्मेदारी बनती है कि कौम को सही सूरत हाल से वाकिफ कराएं और मुजाहिदीने इस्लाम का जो हुब्बुल वतनी का किरदार है, वो किरदार लोगों के सामने पेश करें। हजरात, मैं उन्हीं मुजाहिदीने इस्लाम जिन्होंने वतन से मोहब्बत का सबूत पेश किया, उन्हीं मुजाहिदीन में से मैं एक मुजाहिद की तारीख आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। हजरात, वो कौन है? उसे दुनिया शेर मैसूर के नाम से जानती है, उसे दुनिया टीपू सुल्तान के नाम से जानती है। ये सिर्फ बादशाह ही नहीं थे, बल्कि इनकी नमाज तहज्जुद भी कभी कज़ा नहीं होती थी। ये अपने वक्त के बहुत बड़े अल्लाह के वली भी थे। हैदर अली के बेटे थे। हजरात, टीपू सुल्तान के पास में जब एक अंग्रेज का सफीर, जब एक अंग्रेज जर्नल का सफीर टीपू सुल्तान के पास में पहुंचा और उस सफीर का नाम टीपू सुल्तान के पास में एक खत पहुंचा। उस सफीर ने टीपू सुल्तान के हाथ में एक खत दिया और कहा कि ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की तरफ से आया है और इसमें क्या लिखा है, आप इस पर अमल कर लीजिए तो आपको जिंदगी की खैरात दे दी जाएगी। टीपू सुल्तान ने जब उस खत को खोल करके देखा तो टीपू सुल्तान ने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लिखा था कि अगर तुम हमारे साथ हो जाओ तो हम आधा हिंदुस्तान तुम्हें दे देंगे और आधे हिंदुस्तान पर हम हुकूमत करेंगे। हजरात, जब इस खत को टीपू सुल्तान ने देखा तो आपने ये बरजस्ता इरशाद फरमाया कि जाकर के लॉर्ड कॉर्नवालिस से कह देना कि मैं अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। ये तो आधे हिंदुस्तान की बात करते हैं, जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन भी इन अंग्रेजों को नहीं दूंगा। हजरात, ये टीपू सुल्तान के जुमले थे। ये टीपू सुल्तान की हिम्मत थी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास ये पैगाम भेजा कि जब तक टीपू सुल्तान जिंदा है, अंग्रेजों तुम्हें 1 इंच जमीन भी इस हिंदुस्तान की नहीं देगा। हजरात, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सबसे पहला जो हमला किया था, 2 रियासतें बहुत ज्यादा पावरफुल मानी जाती थी, एक बंगाल की और दूसरी टीपू सुल्तान की। उसने सबसे पहले बंगाल पर हमला किया और बंगाल के जो नवाब सिराजुद्दौला थे उनकी फौज को शिकस्त दी। और जब बंगाल पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब्जा कर लिया, फिर उसने कहा था कि हमने आधा हिंदुस्तान अपने कब्जे में ले लिया है, अब आकर के टीपू सुल्तान की बारी है। जब इतना कहा तो टीपू सुल्तान अपने
महल के अंदर बैठे हुए थे और लोगों से मशवरा कर रहे थे। हजरात, इसी का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के खास वजीर मीर सादिक को लालच दिया और कहा कि हम तुझे फला जगह का हाकिम बना देंगे, फला जगह का तुझे, फला जगह का तुझे हुक्मरान बना देंगे, तू हमारे साथ मिल जा। मीर सादिक मिल जाता है और इसने जाकर के किले का दरवाजा खोल दिया। टीपू सुल्तान अंदर बैठे हुए थे। टीपू सुल्तान को जब पता चला कि अंग्रेज किले के अंदर दाखिल हो गए हैं, तो आपकी वो बंदूक जो आज भी मैसूर के अंदर रखी हुई है, आपने वो बंदूक उठाई और गोली मारनी शुरू कर दी। हजरात, टीपू सुल्तान फिर तलवार हाथ में लेकर के आप नीचे आते हैं और नीचे आकर के उन अंग्रेजों से जंग करते हैं। टीपू सुल्तान के एक अंग्रेज ने निशाना बांध करके माथे पर गोली मारी थी। टीपू सुल्तान के जब माथे पर गोली लगी, टीपू सुल्तान के कुछ नहीं होता है। अंग्रेज हैरत से देख रहा है कि इनके माथे पर गोली मैंने मारी है, फिर भी ये मुजाहिद है कि तलवार लेकर के लड़ रहा है, फिर भी ये मुजाहिद है कि ये जमीन पर नहीं गिर रहा है। एक अंग्रेज ने एक आदमी का सहारा लेकर के उसकी आड़ में छुप करके टीपू सुल्तान के सीने पर, दिल पर गोली मारी और एक गोली नहीं मारी बल्कि 3-4 गोली मारी। टीपू सुल्तान जमीन पर गिरते हैं, उनके ऊपर बहुत से मुसलमानों के जिस्म गिरते हैं। हजरात, जब टीपू सुल्तान उस जंग में शहीद हो जाते हैं, तारीख बताती है अंग्रेजों ने कहा कि टीपू सुल्तान नजर नहीं आ रहे हैं। एक ने कहा मैंने गोली का निशाना बांध करके मारा है और उनके दिल पर मैंने गोली मारी है। जब जिस्मों को हटाया जाता है तो आपका जिस्म अंदर निकलता है। निकलने के बाद में आपके जिस्म, जब लाशों को हटाया गया, आपके हाथ में तलवार थी। आप वो तलवार लेकर के आप तलवार के साथ में शहीद हुए थे। अंग्रेजों के सबसे बड़े हेड ने देखा तो उसने अपने सर से हेड टॉप उतार दिया और उतारने के बाद में बंदूकों की नली नीचे कर दी। करने के बाद में आपको महल के अंदर ले जाया जाता है। टीपू सुल्तान की बहन और टीपू सुल्तान की बीबी, उनको उनका जिस्म दिखाया जाता है। बहन ने कहा हाँ ये मेरा भाई है, बीबी ने कहा हाँ ये मेरा शौहर है। हजरात, 17 रमजानुल मुबारक थी। 17 रमजानुल मुबारक को टीपू सुल्तान इस देश की आजादी की खातिर इस दारे पानी से कूच कर गए। आज हमसे वफादारी का सबूत मांगा जाता है। अरे हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीन खोद करके देखो तो हम ही निकलेंगे। हजरात गिरामी, टीपू सुल्तान को आपको जब दफन करने के लिए ले जाया गया तो तारीख बताती है, इसी हिंदुस्तान की तारीख हमें ये पैगाम देती है कि उस दिन मस्जिद तो मस्जिद, मदारिस तो मदारिस, किसी मंदिर के अंदर भी कोई चिराग नहीं जला था और बड़े बड़े पुजारी टीपू सुल्तान के जनाजे में शामिल हुए थे। हजरात, गैर मुस्लिमों की आंखों से आंसू निकल रहे थे जब टीपू सुल्तान का जनाजा मुसलमान लेकर के चले थे। टीपू सुल्तान शेरे मैसूर को सुपुर्दे खाक किया जाता है। टीपू सुल्तान के जिस्म के पास में खड़े होकर के लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि आज हमने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, आज से हम हिंदुस्तान के हुक्मरान बन गए। जब तक टीपू सुल्तान शहीद नहीं हुए थे तब तक अंग्रेजों ने ये जुमला नहीं बोला था, और जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए उनके जिस्म के पास खड़े होकर के कहा था आज हमने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। तो ये टीपू सुल्तान है। आज भी आप इंडिया गेट पर जाकर के देखो, जहां 1 लाख स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हुए हैं, जहां पर फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानियों के जहां 1 लाख नाम लिखे हुए हैं, वहां पर 76,600 नाम मुसलमानों के हैं। 76,600 नाम मुसलमानों के हैं।
हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीन खोद करके देखोगे तो हम ही निकलेंगे। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हजरात, इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए सबसे पहला जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया था, उस हस्ती को कौन नहीं जानता? मौलाना फजले हक खैराबादी, जिन्होंने इन अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। हजरात, मौलाना फजले हक खैराबादी, मौलाना इनायतुल्लाह काकोरबी और आला हजरत अजीमुल बरकत के दादा रजा अली, इन हस्तियों के नाम से कौन वाकिफ नहीं है? अल्लामा फजले हक खैराबादी ने उस फतवे को पढ़ करके दिल्ली की जामा मस्जिद से सुनाया था। हजरात, गैर मुस्लिमों ने कहा था ये कौन सा मुजाहिद है जो हमारे हिंदुस्तान में जिहाद का फतवा दे रहा है? ये कौन सा मुजाहिद है जो अंग्रेजों को निकालने की बात कर रहा है? ये कौन सा मुजाहिद है कि जिसने हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाने की बात की है? ये कौन सा मुजाहिद है जिसने हिंदुस्तान से मुसलमानों की हिफाजत की बात की है? ये कौन सा मर्द मुजाहिद है कि जिसने हिंदुस्तान की आबरू को बचाने की बात की है? हजरात, अल्लामा फजले हक खैराबादी को देखने के लिए गैर मुस्लिम अपने घरों से बाहर आ जाते थे। एक प्रोफेसर ने बयान किया था कि अल्लामा फजले हक खैराबादी जब दिल्ली की जामा मस्जिद से फतवा पढ़ करके सुना रहे थे, तब वो गैर मुस्लिमों ने कहा था कि आप हमें हम मस्जिद में तो नहीं जा सकते, लेकिन मस्जिद के अंदर से आप रोशनदान निकाल दीजिए ताकि हम बाहर से खड़े होकर के उस मर्द मुजाहिद की आवाज को सुन सके, उस मर्द मुजाहिद की स्पीच को सुन सके, उस मर्द मुजाहिद के खिताब को सुन सके, उस मर्द मुजाहिद के लिखे हुए फतवे को सुन सके कि जिसने हिंदुस्तान की आजादी की बात की है, जिसने हिंदुस्तान से आजादी की मांग की है। हजरात गिरामी, अल्लामा फजले हक खैराबादी के बयान को गैर मुस्लिम मस्जिद के दरवाजों के करीब खड़े होकर के सुना करते थे। हजरात, जिहाद का फतवा देने वाली हस्ती अल्लामा फजले हक खैराबादी की है। और मौलाना किफायतुल्लाह काफी अलैहि रहमा को कौन नहीं जानता? इनको अंग्रेजों ने 27 रमजान शरीफ को मुरादाबाद के एक चौराहे पर फांसी दी थी, और फांसी देने से पहले इनके जिस्म को चाक किया गया और उसके अंदर नमक और मिर्च भरी गई, और तब भी अंग्रेजों की प्यास नहीं बुझी। तो इन्होंने अल्लामा किफायतुल्लाह काफी अलैहि रहमा को अंग्रेजों ने मुरादाबाद के एक चौराहे पर आपको सूली पर चढ़ा दिया, आपको फांसी के फंदे पर लटका दिया। उसके बाद भी इनका गुस्सा ठंडा ना हुआ। इन्होंने अल्लामा किफायतुल्लाह काफी अलैहि रहमा के जिसमें पाक को खौलते हुए तेल के अंदर डाल दिया। अब बताओ मुझे, वो मौलाना किफायतुल्लाह काफी अलैहि रहमा के जिन्होंने सूली पे चढ़ने से पहले कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे काफी, मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिब लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। वो मौलाना किफायतुल्लाह काफी अलैहि रहमा के जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। अंग्रेजों ने यही कहा था कि इनको जब सूली पे चढ़ाया गया तब कहा कि हमारी प्यास अभी नहीं बुझी है, इनके जिस्म को खोलते हुए तेल के अंदर डाल दिया जाए। खोलते हुए तेल के अंदर डाल दिया गया। ये मुसलमानों की वफादारी का सबूत है। ये मुसलमान हैं जिन्होंने इस मुल्क की वफादारी के लिए अपनी जानें कुर्बान की। ये मुसलमान हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना इस वतन अजीज की हिफाजत के लिए कुर्बान किया। हजरात गिरामी, मैं आज आप तमामी हजरात को ये बताना चाहता हूँ कि हम इस हिंदुस्तान में रहते हैं। इस हिंदुस्तान की सरजमीन को जब जब लहू की जरूरत पड़ी है, मुसलमान सर पे कफन बांध करके आगे आए हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हजरात, अल्लामा
फजल हक खैराबादी को इन अंग्रेजों ने काले पानी की सजा सुना दी, जजीरा इंडोमेन में भेज दिया गया। और जब आपकी रिहाई का परवाना लेकर के जब इनके बेटे जजीरा इंडोमेन पहुंचे, आज भगत सिंह की फांसी के बारे में आज हर इंसान जानता है कि उन्हें वक्त से पहले फांसी दे दी गई। अल्लामा फजल हक खैराबादी की रिहाई का परवाना जब लेकर के उनके बेटे पहुंचे तो देखा कि एक जनाजा चला आ रहा है, एक जनाजा चला आ रहा है। सारे अंग्रेजों के हेड उतरे हुए हैं, बंदूक की नली नीचे झुकी हुई है और अपनी गर्दनें नीचे झुका करके चले आ रहे हैं। जनाजा चला आ रहा है। उन बच्चों ने पूछा, अल्लामा फजल हक खैराबादी के बेटों ने पूछा, ये किसका जनाजा जा रहा है? तो कहा कि ये अल्लामा फजल हक खैराबादी का है। कहा हम तो उनकी रिहाई का परवाना लेकर के आए हैं, हम तो उनकी रिहाई का परवाना लेकर के आए हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी को अंग्रेजों ने उनके वक्त से पहले फांसी दे दी। हजरात, आज मुसलमानों से वफादारी का सबूत मांगने वालों, आज मुसलमानों से वफादारी का सबूत पूछने वालों, देख लो हमारी तारीख उठा करके, देख लो हमारी हिस्ट्री उठा करके, कहीं टीपू सुल्तान की शक्ल में इस वतन की हिफाजत करते हुए मुसलमान नजर आते हैं, कहीं मौलाना फजल हक खैराबादी की शक्ल में इस हिंदुस्तान की हिफाजत करते हुए मुसलमान नजर आते हैं, कहीं मौलाना किफायतुल्लाह काफी की शक्ल में इस हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए मुसलमान खड़ा है, कहीं मौलाना रजा अली खां अलैहि रहमा की शक्ल में इस हिंदुस्तान की सरजमीन की हिफाजत के लिए मुसलमान खड़ा है, कहीं इनायतुल्लाह काकोर भी अलैहि रहमा की शक्ल में इस हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए आलिम खड़ा है। तारीख बताती है कि जब अंग्रेजों ने इस हिंदुस्तान पर कब्जा करते हुए जब अंग्रेज दिल्ली में पहुंचे तो दिल्ली के अंदर खुद एक अंग्रेज कमांडर का ये कहना है कि हिंदुस्तान में जब हमने दिल्ली में कत्लेआम किया, 3 दिन तक कत्लेआम करते रहे। एक दिन सुबह के वक्त में जब हम निकले तो हमने देखा कि वहां पर एक कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा है। ऐसे तमाम हर तरफ जिस्म ही जिस्म नजर आ रहे हैं। वो दिल्ली जो सोने की चिड़िया कही जाए, वो दिल्ली के जहां पर बड़े बड़े महल्लात जहां आपको नजर आ रहे हैं, उन गुलशनों को उजाड़ दिया गया। आज जरा देखो तारीख उठा करके, अंग्रेज खुद कहता है कि जब सुबह के वक्त में हम निकले तो सिर्फ हमारे घोड़ों की टापों की आवाज आ रही थी, उसके अलावा किसी बच्चे की भी आवाज नहीं आ रही थी। लोगों के जिस्मों को कहीं कुत्ते खींच रहे थे, कहीं गिद्ध उनके जिस्मों पर गिर रहे थे। हजरात, उस अंग्रेज का कहना है कि बहादुर शाह जफर को जब पकड़ा गया, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हैं, बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेजों ने पकड़ा और एक कैद खाने के अंदर डाल दिया गया। सुबह को जब उनके लिए नाश्ता भेजा गया तो एक तबाक भेजा गया और उसके ऊपर तो कपड़ा ढका हुआ था। जब उस कपड़े को बहादुर शाह जफर ने हटाया तो उस कपड़े उसके अंदर उनके दोनों बेटों के सिर रखे हुए थे। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों का कैसे खून बहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां मुसलमानों ने जान की कुर्बानियां पेश की हैं, वहीं इस हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए, इसी हिंदुस्तान की हुब्बुल वतनी के लिए गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों ने भी कुर्बानियों का नजराना पेश किया है। लेकिन तारीख बताती है दोनों मिलकर के इस जंग को लड़े हैं, दोनों मिलकर के देश की आजादी में दोनों ने मिलकर के हिस्सा लिया है। लेकिन तारीख बताती है 1 लाख जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हुए हैं, उनमें 76,600 मुसलमानों के हैं। जाकर के वहां पर पढ़ लीजिए, इंडिया गेट पर जो नाम लिखे हुए हैं। हजरात गिरामी, बताना मकसद ये है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीन खोद कर देखो तो हम ही निकलेंगे। आपने देखा इस हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों का क्या किरदार रहा है।
1756 से लेकर के देश आजाद होने तक मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानियां पेश की हैं। मुसलमानों ने अपनी जान के नजराने पेश किए हैं। कहीं टीपू सुल्तान की शक्ल में कुर्बानियां दी गई हैं, कहीं अल्लामा फजले हक खैराबादी की शक्ल में कुर्बानियां दी गई हैं, कहीं मौलाना किफायतुल्लाह काफी अलैहि रहमा की शक्ल में इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी गई हैं। तारीख हिंद इस बात को फरामोश नहीं कर सकती कि मुसलमान इस देश की आजादी में हमेशा आगे रहे हैं, और आज ही नहीं बल्कि क़यामत तक, जब तक इस वतन अजीज के लिए हमें जान की कुर्बानी पेश करना पड़ेगी, तब हम जान की कुर्बानी पेश करेंगे। माल की कुर्बानी पेश करना पड़ेगी तो हम माल की कुर्बानी पेश करेंगे। चाहे औलाद की कुर्बानी पेश करना पड़ेगी तो हम औलाद की कुर्बानी पेश करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर मैं उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ जो आज मुसलमानों को गद्दार का इल्जाम लगाते हैं, जो आज मुसलमानों के लिए तरह तरह के नाजेबा कलिमात बोल करके ये कहते हुए नजर आते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान का गद्दार है, मुसलमान अपने वतन का गद्दार है। मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मुसलमान न कल अपने वतन का गद्दार था, न आज अपने मुल्क का गद्दार है, और न क़यामत तक मुसलमान अपने मुल्क का गद्दार होगा, क्योंकि हमारा खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, हमारा खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। हजरात, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों ने कुर्बानियां पेश की हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों ने अपनी जान के नजराने पेश किए हैं। उन लोगों को ये पैगाम दे दो जो कहते हैं कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा, वो कहते हैं हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगा दिया जाएगा। याद रखो प्यारे मुसलमानों, इस हिंदुस्तान की सरजमीन को छोड़ करके कोई भी मुस्लिम कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज का आस्थाना इसी हिंदुस्तान में मौजूद है। गरीब नवाज का आस्थाना इसी मुल्क हिंदुस्तान में है। साबिर कलियरी का आस्थाना इसी मुल्क हिंदुस्तान में है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के प्यारे भांजे साबिर पाक कलियरी का आस्थाना इसी मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर है। वारिस देबा का मजार इसी हिंदुस्तान में है। आला हजरत का मजार इसी हिंदुस्तान में है। निजामुद्दीन औलिया का मजार इसी हिंदुस्तान में है। शाह महबूब दरगाही का मजार इसी हिंदुस्तान में है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मजार इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर है। आला हजरत का मजार इसी हिंदुस्तान में है। मुफ्ती आजम का मजार इसी हिंदुस्तान में है। हामिद रजा खान का मजार इसी हिंदुस्तान में है। ताजुश शरिया का मजार इसी हिंदुस्तान में है। बशीर मियां का मजार इसी हिंदुस्तान में है। शाहदाना वली का मजार इसी हिंदुस्तान में है। शाहजी मियां का मजार इसी हिंदुस्तान में है। हुजूर शेख अहमद सरहिंदी का मजार इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर है। याद रखो, हिंदुस्तान का मुसलमान अपने वतन से गद्दारी कभी नहीं कर सकता। अगर गद्दारी करेगा तो वो पहले ख्वाजा गरीब नवाज का गद्दार होगा। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान कभी ना तो कब गद्दारी की है न कभी करेगा, क्योंकि यहाँ गरीब नवाज के मानने वाले मौजूद हैं, साबिर कलियरी के मानने वाले मौजूद हैं, निजामुद्दीन औलिया के मानने वाले मौजूद हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के सच्चे आशिक इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर हैं, जो ये जानते हैं कि गरीब नवाज का फरमान क्या है, गरीब नवाज की तालीमात क्या है, गरीब नवाज का हुक्म क्या है। ख्वाजा गरीब नवाज के हुक्म पर हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी गर्दन तो कटा सकता है, लेकिन अपने मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता है। अपनी जान की कुर्बानी तो दे सकता है, अपने मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता। अपनी जान के नजराने तो दे सकता है, अपने मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान कल भी वफादार था, आज भी वफादार है और क़यामत तक वफादार रहेगा। हमारी वफादारी का सबूत देखना है तो ताजमहल को देख लो, हमारी वफादारी का सबूत देखना है तो दिल्ली का लाल किला देख लो, हमारी वफादारी का सबूत देखना है तो आगरा का ताज देख लो, कुतुब मीनार देख लो। ये सारे अजायब हमारे ये इस बात का सबूत दे रहे हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज जो सोने की चिड़िया हिंदुस्तान बना हुआ है, और आज जिस पर आज हर हिंदुस्तानी को फख्र है, ये किसी और की देन नहीं है बल्कि एक मुसलमान की देन है।
एक मुसलमान ने इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी। हर एक मुसलमान अपनी जान की कुर्बानी इस मुल्क के लिए पेश करता हुआ नजर आता है, क्योंकि गरीब नवाज का चाहने वाला इसी हिंदुस्तान का मुसलमान है, साबिर पाक का आशिक इसी मुल्क हिंदुस्तान का मुसलमान है। और वो जानता है कि अगर कभी गद्दारी करेगा तो पहले वो इन वलियों के गद्दार ठहराया जाएगा, मुल्क का गद्दार बाद में ठहराया जाएगा। और मुसलमान अपने वलियों के नामूस पे अपनी जान दे देता है, मुसलमान अपने वलियों के नाम पर अपनी कुर्बानी को पेश कर देता है, लेकिन वलियों के हुक्म के खिलाफ काम नहीं करता। और हमारे मुल्क में हमारे औलियाए किराम ने आकर के यही पैगाम दिया है, यही दर्श दिया है कि जिस जगह तुम रहो उस जगह से मोहब्बत करो, जिस जगह तुम रहो उस जगह से प्यार करो। और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी से हमें मोहब्बत है, हिंदुस्तान की मिट्टी से हमें प्यार है, हिंदुस्तान की मिट्टी से हम अकीदत रखते हैं। और पांचों वक्त नमाज जब पढ़ते हैं तो इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मिट्टी पर पेशानी रख करके नमाज पढ़ के अपने रब को याद करते हैं। हज़रात, यही वो प्यारा हिंदुस्तान है जहाँ की गंगा जमनी तहजीब को आप देखें। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान और गैर मुस्लिम एक दूसरे से कांधा मिला करके चलते रहे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह मुसलमानों ने और गैर मुस्लिमों ने, सिखों ने मिलकर के इस देश को आजाद कराने में कांधे से कांधा मिला करके आजादी की जंग लड़ी है, उस भाईचारे को कभी खत्म नहीं होने दिया जाए, उस भाईचारे को कभी दिलों से मिटने न दिया जाए, क्योंकि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मुसलमान अपनी जान की कुर्बानी इस मुल्क के लिए देते आए हैं और इंशाअल्लाह देते रहेंगे।